BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी ली थी जो PHP से रिलेटेड थे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं PHP में वेरिएबल्स क्या है, किस प्रकार से इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई लैंग्वेज की हुई है जैसे C++, तो ऐसे केस में आपको जानकारी होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी की हुई तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। PHP में अगर आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स एग्जैक्टली है क्या, आपके पास यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए बीच में एक टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग सेल्स दिए गए हैं। अब इन सेल्स में मैं अपना डेटा रख सकता हूँ, जैसे 10 स्टोर करना है या 20.45 स्टोर करना है या हेलो स्मार्टो स्टोर करना है। इन सबको मैं अपनी PHP में सेव कर सकता हूँ। लेकिन सेव कहाँ किया जाए और उसे कैसे एक्सेस किया जाए, क्योंकि PHP या किसी भी लैंग्वेज में आपको जितना डेटा को सेव करना इंपॉर्टेंट है उतना ही डेटा को दोबारा निकालना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस 10 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस लोकेशन का एक नाम डिफाइन कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ नाम डिफाइन किया है A। उसके पश्चात मुझे इस वैल्यू 20.45 को एक्सेस करना है तो नाम मैं डिफाइन कर सकता हूँ B। और हेलो स्मार्टो एक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है स्ट्रिंग कैरेक्टर। इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैंने नाम डिफाइन किया है MSG यानी कि मैसेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे हर एक लोकेशन को एक नाम दे सकते हैं और उस नाम के साथ आप काम कर सकते हैं। वैल्यू को सेव करने के लिए भी, यानी कि 10 को अगर मुझे सेव करना है तब भी, और जब मुझे उसको एक्सेस करना है दोबारा तब भी। तो इसके लिए हमें वेरिएबल्स की आवश्यकता है। वेरिएबल्स को PHP में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको डॉलर सिंबल को प्रीफिक्स करना पड़ेगा नाम के साथ। यहाँ पे $A जो नाम है ये वेरिएबल है और ये इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर की सेल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें वैल्यू स्टोर है 10। और इसमें यदि आप देखें तो नीचे यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने डिफाइन किया है कि यहाँ पे नंबर स्टोर कर रहा है। इसी तरह से $B एक अलग वेरिएबल है और इसमें वैल्यू स्टोर है 20.45 और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि ये जो वेरिएबल है B जो वेरिएबल है यह डेसिमल स्टोर कर रहा है। इसी तरह से $MSG है। अब ये जो मैसेज हमारे पास वेरिएबल है इसमें हमने हेलो स्मार्टो स्टोर किया है। अब इन सब चीज़ों के साथ अगर आप ध्यान दें तो ये हम अपने डेटा को सेव भी कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं। ये केवल बेसिक एग्जांपल हैं, लेकिन आने वाले सेशंस में वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे टिपिकल एग्जांपल्स भी सामने आने शुरू हो जाएंगे और एडवांस लेवल के एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए variable.php के प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। मैं आपको बता दूं ये सभी प्रोग्राम्स आपको पेन ड्राइव या DVD में प्राप्त हुए होंगे और किसी कारण से नहीं भी हुए तो आप हमारी वेबसाइट्स www.ishtworld.com या www.smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से हम इन्हें प्रयोग करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे जो लोकेशन है एग्जाम के अंदर htdocs फोल्डर है और उसमें मैंने एक PHP एक्सरसाइज का फोल्डर कॉपी किया हुआ है पहले से। और अगर आप चाहें तो htdocs में डायरेक्टली भी यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अरेंज करने के लिए PHP एक्सरसाइज को प्रयोग किया है। ये फोल्डर में काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, अभी केवल एग्जाम्पल के लिए कुछ कॉपी किए हैं मैंने। आप इस फोल्डर को प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल के नाम से प्रोग्राम है। अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए प्रोग्राम की तो आप यहाँ राइट हैंड साइड पे सर्च का बॉक्स है, यहाँ से अगर आप कुछ कैरेक्टर्स को टाइप करेंगे तो आपके पास जो नाम आप ढूंढना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वेरिएबल पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और ये प्रोग्राम जो ओपन होगा ये Notepad++ में होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन हमने Notepad++ दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट में देखते हैं किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दें तो इस बार मैंने HTML कोड को प्रयोग नहीं किया है, केवल PHP के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग को प्रयोग किया है। बीच में मैंने उन सभी स्क्रिप्ट्स को शामिल किया है जो मैं प्रयोग करना चाहता हूँ अपने पास एज अ प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है MSG मैसेज। तो अगर आप इसमें वैल्यू देना चाहते हैं तो इक्वल का प्रयोग करके हेलो स्मार्टो मैंने टाइप कर दिया है इसके सामने।
ध्यान दीजिएगा क्योंकि वैल्यू जो है वो कैरेक्टर्स में है, स्ट्रिंग में है, इसलिए मैंने डबल कोट्स का प्रयोग किया है। तो डबल कोट्स का प्रयोग करने से ये जो वैल्यू है ये इकट्ठी रहेगी और इक्वल का प्रयोग करने, यहाँ इक्वल का मतलब असाइनमेंट से है। हेलो स्मार्टो को अब ये जो वैल्यू है इसे मैसेज जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह से ए में 5 स्टोर कर दिया गया है और बी में 10.5 स्टोर कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि सबके साथ डॉलर का साइन प्रयोग किया गया है। डॉलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल के नाम को। जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं उसके साथ डॉलर का साइन जरूर प्रयोग करें ताकि आप वेरिएबल्स और नॉर्मल कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट कर पाएं। तो PHP का रूल है कि आप जब भी वेरिएबल बनाएं तो उसमें डॉलर का सिंबल जरूर यूज करें। अब इन तीनों में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। इन तीनों की वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं इको जो मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट है उसका प्रयोग कर सकता हूँ। इको के आगे मैंने केवल मैसेज टाइप कर दिया है, फिर ए फिर बी। अब सबसे पहले मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। नीचे की तरफ मैंने इको के साथ एक मैसेज भी अटैच कर दिया है, वैल्यू ऑफ मैसेज इज। अब देखिए डबल कोट्स को ध्यान से देखिएगा, डबल कोट्स एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा एक मैसेज के रूप में। उसके पश्चात यहाँ डॉट का साइन दिया गया है। अब यहाँ पे जो डॉट का साइन दिया गया है ये असल में कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर है, अर्थात जो आप डॉट के पश्चात लिखने वाले हैं उसको और जो आपने पहले लिखा है डॉट से, इन दोनों को मिलाकर दिखाया जाएगा डिस्प्ले के रूप में। तो मैंने यहाँ पे केवल डॉलर मैसेज लिखा है। इसका मतलब है कि मुझे जो मैसेज मेरे पास जो वेरिएबल है उसमें जो स्टोर है उसको रिप्रेजेंट करके डिस्प्ले करके दिखाया जाए। इसी तरह से मैंने ए की वैल्यू को एक मैसेज के साथ एम्बेड किया है और इसी तरह से बी को भी कॉन्कैटिनेट किया है, डॉलर बी को यानी कि वेरिएबल को बी मैसेज के साथ। फाइनली मैं इसे सेव करके रन करना चाहता हूं तो ब्राउजर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा variable.php, क्योंकि पहले प्रयोग किया है तो पहले से आ रहा है। मैं एंटर कर दूंगा इसको यहाँ पे। अब आउटपुट थोड़ी सी टिपिकल फॉर्मेट में आई है क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी है, तो मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसके लिए जो फाइल पहले से सेव की है उसको मैं यहाँ साथ में शो करता हूँ आपके लिए, और ब्राउज़र की जो आउटपुट है उसको भी यहाँ लेफ्ट राइट साइड पे असाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले हेलो स्मार्टो जो है उसे रिप्रेजेंट किया गया है इस स्टेटमेंट के साथ। यदि आप देखें तो यहाँ पे हेलो स्मार्टो को रिप्रेजेंट किया गया है स्टेटमेंट के साथ। इको के साथ जो मैसेज में स्टोर है वैल्यू उसको शो किया गया है। फिर ए को, ए में हमारे पास 5 स्टोर है ये दिखाया गया है। फिर बी को जो कि 10.5 है। उसके पश्चात हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैसेजेस का अगला मैसेज है जो यहाँ पे शो किया गया है, इज हेलो स्मार्टो। तो असल में ये इको ने दोनों को कॉन्कैटिनेट करके दिखाया है जिसमें वेरिएबल प्लस मैसेज दोनों को शो किया गया है। इस तरह से वेरिएबल ए और बी की वैल्यू को भी शो किया गया है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है वेरिएबल्स का, हमने जिसमें देखा वेरिएबल्स को किस प्रकार बना सकते हैं और उसे शो कर सकते हैं। अगले एग्जांपल में हम वेरिएबल्स के रूल्स की जानकारी लेंगे, देखेंगे किस प्रकार के रूल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।